तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार तुम्हारा भाई ना तुम सभी लोगों के लिए एक नया मानवा लेकर आ चुका है, जहाँ पर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की कब्र के पास में आया होता है। अब हम देखते हैं उसकी मॉम की फोटो वगैरह भी लगी हुई थी उसकी कब्र में, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है और कह रहा होता है कि मॉम, मैं वापस आ चुका हूँ। अभी अपनी मॉम की फोटो वगैरह को देखता हुआ ये बात बोल रहा था, साथ ही हम देखते हैं इसने अपनी मॉम की फोटो भी ले ली होती है और सोच रहा होता है कि इसके जो फादर थे ना, उन्होंने इसकी मॉम को छोड़ दिया, वो भी एक लड़की की वजह से ही। जहाँ पर हम देखते हैं इसको, मतलब इसको और इसकी बहन को भी छोड़ दिया गया होता है, मतलब घर से बेदखल कर दिया गया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि एक दिन ना मेरे को, मेरी मम्मी को और मेरी बहन को, हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी मोम ना पूरी रात, मतलब पूरी रात भीख मांग रही थी ताकि वो उन्हें अंदर ले ले घर की तरफ। अब हम देखते हैं भाई वहाँ पे बारिश वगैरह हो रही होती है, जहाँ पर इसकी मॉम कह रही होती है कि प्लीज़ इन दोनों अपने बच्चों को तो अंदर की तरफ ले लो, प्लीज़ ये दोनों बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बारिश हो रही है, ये लोग कहाँ जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं भाई उसके जो फादर होते हैं वो अपनी उसकी मॉम के बारे में कुछ सुनते ही नहीं है। तभी हम देखते हैं एक भेड़िया आ जाता है, भेड़िया या फिर कुत्ता पता नहीं, जो भी है वो आ चुका होता है। अब इसकी मॉम कह रही होती है कि प्लीज़ भाग जाओ, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी मॉम ना इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपना हाथ मतलब दे देते हैं उसके मुंह में, और जैसे तैसे करके वो बंदा भी, जो मतलब कुत्ता होता है फिर जो भेड़िया होता है, वो बाद में भाग ही जाता है। लेकिन हम देखते हैं भाई उसकी मॉम कह रही थी कि प्लीज़ भाग जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो भाई ये जो कुत्ता है या फिर जो भेड़िया है ये तुम दोनों को भी खा जाएगा। अब जैसे तैसे करके जो भेड़िया होता है वो जा चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी मॉम कह रही थी कि बेटा मेरे पास ना कोई भी स्किल नहीं है ताकि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, अब प्लीज़ तुम दोनों यहाँ पर कभी मत आना। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसका जो मतलब लड़का होता है ना, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि हमारी लाइफ ना शांति प्रिय होगी, लेकिन हम देखते हैं इसकी मॉम को शांति पसंद नहीं होती है, वो ना अशांति के साथ रहना चाहती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी मॉम ने सुसाइड वगैरह कमिट करने की कोशिश करी थी। खैर हमें एक दिन की बात दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं इसकी मॉम ने कॉल लगाया होता है अपने बेटे के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मम्मी ने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए मम्मी तुम्हें छोड़ के जा रही हैं। अब वो बोल रही होती है कि यहाँ से अपनी बहन को मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करना, और हाँ, कभी भी ना हेडोंग वापस मत जाना, ऐसा उसकी मॉम बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं इसी के साथ बोलते ही उन्होंने जंप कर दिया होता है। अब हम देखते हैं भाई बिल्डिंग से छलांग लगा दी होती है। उस टाइम पे ना इसका जो लड़का होता है वो स्कूल से आ रहा होता है घर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही आता है वो सब लोगों को बोल रहा होता है कि प्लीज़ मेरी मम्मी को मतलब हॉस्पिटल वगैरह ले जाओ, लेकिन हम देखते हैं भाई कोई भी हॉस्पिटल लेके जाता नहीं है। और इसकी जो बहन होती है ना, वो कह रही होती है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं मॉम को चाहती हूँ लेकिन मॉम अब है नहीं। अब हम देखते हैं इसका जो मतलब मेन कैरेक्टर होता है वो बता रहा होता है कि वो 14 साल का है, और जो इसकी बहन है ना वो मात्र 10 साल की है। जहाँ पर हम देखते हैं जिस बंदे ने मतलब सुसाइड करने के लिए बोला गया था ना, जिसने बोला था, वो बंदा आ चुका होता है इन दोनों को भी जान से मारने के लिए। अभी बंदा बता रहा होता है कि भाई ये बंदा बिल्कुल भी डरता नहीं है, और तभी हमें एक मिस्टीरियस मैन दिखाई देता है, जो कि उस बंदे ने उस बंदे को मार दिया होता है जो इन दोनों को मारने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं जो मिस्टीरियस बंदा होता है ना, उसकी बहन होती है। अब वो बंदा मतलब इस लड़के को उठा के लेके जा रहा होता है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को लेके जा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी बहन को अकेला छोड़ दिया गया होता है, वो जो उसकी बहन होती है वो अकेले मतलब रह रही होती है। अब 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं टाइम बीत चुका होता है, और जो चाइना होता है ना, चाइना के बॉर्डर पे फाइट वगैरह हो रही होती है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे बैटल वगैरह चल रहा होता है, जहाँ पर मतलब आर्मी वगैरह, जो आर्मी वाला सीन हो रहा होता है, मतलब वही सारा सारा सीन चल रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग अच्छे तरीके से फाइट वगैरह कर रहे होते हैं, और जैसे तैसे करके हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कि बहुत बड़ा हो चुका है और जवान वगैरह भी लग रहा है, अभी पूरा 24 साल का हो चुका है। अभी बंदा मतलब लीड कर रहा होता है अपनी पूरी जो टीम होती है उन सबको, और मतलब धूल चढ़ा देता है जो सामने वाली टीम होती है। अब जैसे तैसे करके इस बंदे ने सारी जो मतलब बाकी की टीम होती है ना, उन सबको निपटा दिया होता है, और इनकी जो टीम होती है जीत जाती है। अब हमें बताया जाता है जो ये बंदा होता है ना, ये गॉड ऑफ वॉर का ग्रेट चाइना वाला बंदा है, जिसका नाम है जैंग टियान, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जैंग टियान, जो कि राइजिंग स्टार भी है चाइनीज़ आर्मी का, मतलब चाइनीज़ आर्मी जो बोने बोने होते हैं। खैर हमें दिखाई देता है सब लोग मतलब गॉड ऑफ वॉर के नाम से इसे जान रहे होते हैं, और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गॉड ऑफ वॉर फलाना ढमकाना जो भी है चल रहा होता है। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा कह रहा होता है कि मैं किसी भी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं हूँ, जितने मेरे दुश्मन हैं सारे थर काँप रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ये बंदा अपने मतलब मॉम के पास वापस जाएगा, जहाँ पे जाके ये बदला लेगा। अब हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि मॉम, मैं वापस आ चुका हूँ, अब आप चिंता मत करो, जिन लोगों ने आपको कुत्ते की तरह मतलब ये सब कुछ किया था ना, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उन लोगों को कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ। आप बस चिंता मत करो, मैं हैंड डाउन वापस आ चुका हूँ। अब मैं उन सबको ना अपनी जूती के नीचे मस लूंगा और आपके सामने भीख मंगवाऊंगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमें ना कुछ गुंडे वगैरह भी दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि ओए, अंधा है क्या तू, तुझे अंदर आने किस लिए दिया, सामने तूने वार्निंग साइन नहीं पढ़ा क्या जो गेट पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं, जो कि हम देखते हैं हंस रहे होते हैं और कह रहे थे कि डैम इट, हमें नालान ने बोला था जो भी बंदा यहाँ पे ये इस कुतिया का ग्रेवयार्ड ओपन करेगा उसे जान से मारना है, और हम लोगों ने इस बंदे को अंदर कैसे आने दिया। अब ये लोग आपस में लड़ने की सोच रहे होते तभी हम देखते हैं, अब हम देखते हैं हमें ना हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये नाला अन्ना मतलब मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड हुआ करती थी, और बाद में ना
इसने क्या किया, किसी कारणवश ना इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह होने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं जो ये नालान होती है ना, ये मतलब चाल वगैरह चलने लगी थी। खैर हमें बताया जाता है जो आदमी होता है ना वो चैन फैमिली का बंदा था, जो कि मेरी मॉम के प्यार में पड़ गया था। और उसके बाद से ना उसने कम से कम 2 बच्चों को जन्म दिया, मतलब इसे मेन कैरेक्टर को और इसकी बहन को। साथ ही हमें नालान की फ़ोटो भी दिखाई देती है, जो कि देख लो भाई तुम लोग कैसी दिखती है ये। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है जो बंदा होता है ना वो बंदा बहुत ज़्यादा फ़ेमस वगैरह था, और जो इसकी मम्मी थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसके चक्कर में भाई इन दोनों का प्यार वगैरह हो गया। हालाँकि इसकी जो मॉम थी ना उसने मना किया था, लेकिन हम देखते हैं जो ये लड़की होती है नालान, इसने क्या किया था, जो बंदा होता है ना जो इसका फ़ादर होते हैं उसे फ़ोर्स किया गया था ताकि इसकी मॉम के साथ मतलब प्रपोज़ल वगैरह डाल दे। अब इस मौके का फ़ायदा किसने उठाया, नालान ने उठाया, और पता है इसके जो फ़ादर होते हैं ना उसके साथ मतलब फ़ॉल इन लव हो गई, और इस मौके का फ़ायदा उठा के भाई इन दोनों की शादी भी हो गई। और हम देखते हैं इसकी मॉम के पास एक छोटी-मोटी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन हम देखते हैं भाई नालान को वो भी पसंद नहीं आई, और उसने क्या किया, कुछ गुंडे वगैरह भेज दिए, और उन गुंडों ने क्या किया, इसकी मॉम की जो ज़मीन वगैरह थी ना वो ज़बरदस्ती हथिया ली। हथियाने के साथ ही पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इसकी मॉम को फ़ोर्स किया ताकि ये सुसाइड कर ले, नहीं तो भाई इसके जो दोनों बच्चे हैं उसकी जान ले लेंगे। अब हम देखते हैं जैसे-तैसे करके इसकी मॉम ने सुसाइड किया, लेकिन हम देखते हैं भाई नालान को वो भी पसंद नहीं आया। नालान ने क्या किया, गुंडे भेज दिए ताकि वो इन दोनों जो बच्चे हैं उन दोनों को जान से मार दे। खैर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो इसकी मतलब जो इसकी मॉम की कब्र होती है ना, वहाँ पर भी नालान ने क्या किया, बहुत सारे बंदों को भेज रखा था ताकि वो इसकी कब्र को गार्ड वगैरह कर सके, ताकि कोई भी यहाँ पर मतलब फूल माला जो भी है वगैरह चढ़ा ना पाए, मतलब जो क्रियाक्रम होता है वो ना कर पाए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि आज मेरी मॉम का नवा डेथ एनिवर्सरी है, जहाँ पर ये जो नालान के बंदे हैं ना ये लोग आ चुके हैं, और मेरी मॉम की जो कब्र है उसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ उस नालान को। खैर हम देखते हैं भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब इसी के साथ जो गुंडे होते हैं ना भाई इसकी मॉम के कब्र के पास आ चुके होते हैं फावड़ा वगैरह लेके। अब हम देखते हैं 6-7 बंदे होते हैं, जो कि बंदा कह रहा होता है कि हे, अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा। अब वो बंदा ना मतलब मेन कैरेक्टर को ये बात बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं कुछ बंदे भी कह रहे होते हैं कि हाँ, आज वैसे ही मास्टर चैन का एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो मैं तो अच्छा खासा होटल में खाना-पीना खाने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब वो बंदा मतलब भाव खाता हुआ ये बात बोल रहा होता है, और एक बंदा कह रहा था कि ए तू जा, जाके बॉस के जूते चाट। अगर तूने जूता नहीं चाटा तो हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तू चाहता है कि तू चाहता है कि हम तुझे छोड़ दे तो जाके जूते चाट। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदे ने थूक दिया होता है इसकी मम के कब्र के ऊपर। अब भाई वो बंदा जैसे ही थूकता है ना और हँस रहा होता है, कह रहा था कि हाँ, 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 ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, ज़रा देखो तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब वो बंदा जैसे थूकता है ना भाई, हम देखते हैं भाई इस बंदे को, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई सब लोग मज़े वगैरह ले रहे होते हैं, डांस वगैरह कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तो अभी भी लाव को घूर रहा है, आँख नीची कर नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, इसी के साथ कह रहा होता है कि हाँ, 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 मुझे तो लग रहा है कि मैं इसे दोबारा तोड़ना चाहिए, है ना? कैसा रहेगा कि मैं इसे दोबारा तोड़ दूँ? अब वो बंदा तोड़ने की दोबारा बात कर ही रहा होता है ना, वैसे ही हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हाथ आगे बढ़ाता है, और हाथ आगे बढ़ाने के साथ ही उसने उसे उठा दिया होता है, और उठाने के तुरंत बाद ही उसे नीचे ज़मीन पे फेंक देता है, और भाई इतना बुरी तरीके से मारता है ना ये बंदा, बहुत तेज रोने रहता है, मतलब चिल्ला रहा होता है और क्या। अब इसी के साथ इस बंदे का मुंह वगैरह नीचे पटक दिया होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि आओ चाट इसे जल्दी, और साफ कर जल्दी इसे। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है क्या? अब उसके साथ में जो बाकी के बंदे होते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ये सारा सीन देख के। खैर ये बंदा कह रहा था कि डुब डुब बचाओ मुझे डुब। अब हम देखते हैं भाई वो अपने दोस्तों से मदद मांग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने एक जोरदार अटैक दिया होता है इसके पैर पे। अब इसका पैर टूट चुका होता है। ये बंदा कह रहा था कि मेरी टांग, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है भाई, बहुत बुरा लगा इसके लिए। खैर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि जल्दी चाट इसे। अब वो चाटने की बात बोले जा रहा होता है, लेकिन भाई ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है। अब हम देखते हैं बाकी के बंदे कह रहे थे क्या क्या कहा तूने? अब ये बंदा कह रहा था कि क्या क्या चाहता है तू, दोबारा रिपीट करूँ मैं अपने आप को? हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई ये बंदा चाटने लगता है जो उसने थूक मतलब जो थूका होता है। अब ये कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं चाट रहा हूँ, मैं चाट रहा हूँ। अब जैसे तैसे करके बंदा चाट रहा होता है, तभी हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कंटेनर वगैरह आ चुके होते हैं। अब इसी के साथ ना उस हेलीकॉप्टर में कंटेनर लग रहे होते हैं। अब ये बंदा कह रहा होता है क्या हेलीकॉप्टर है यहाँ पर? अब भाई देखते देखते यहाँ पे ना बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ चुके होते हैं लाइन से। अब हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह आ गए हैं। वो कह रहा होता है कि चलो जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीन मतलब कुछ सीन वगैरह चलने वाला होगा, जो कि स्टार्ट होने वाला है। खैर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर का जो मतलब ये क्या कहते हैं इसे, कंटेनर, जो कि नीचे आ चुके होते हैं, सारे के सारे कंटेनर नीचे गिर चुके होते हैं। अब हम देखते हैं भाई बहुत सारे जो मतलब आर्मी वगैरह बंदे होते हैं ना, वो सारे के सारे नीचे आ रहे होते हैं, जो कमांडर वगैरह होते हैं। अब इसी के साथ सारे के सारे बंदे नीचे आके झुक चुके होते हैं इसके सामने, और सब लोग इसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये सारा सीन देख के ना भाई जो बाकी के बंदे होते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कह रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। अब हम देखते हैं भाई सब लोग इसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई ये इनका कमांडर होता है ना, इसीलिए। अब हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि तो चलो जल्दी स्टार्ट करो फटाफट। इस बंदे ने ऑर्डर दे दिया होता है कि स्टार्ट करो जल्दी। अब हम देखते हैं सब लोग कह रहे थे कि यस बॉस हम जल्दी अभी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही देखते हैं ना कि कंटेनर जैसे ही ओपन होता है भाई, उसके अंदर सारा सोना होता है, मतलब कसम से बता रहा हूँ सोना होता है, प्योर सोना।
अब इतना सारा सोना देख के ना भाई इन लोगों की हालत पतली हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं सब लोग सोना वगैरह निकाल रहे होते हैं और एक बंदा बता रहा होता है कि हमें सोने से ना दोबारा जो ये कब्र है वो ये बनानी है, मतलब ये लोग सोने की कब्र बनाने वाले हैं, देख रहे हो तुम लोग। अब जो गुंडे होते हैं ना वो कह रहे थे कि जेसिस ये क्या हो रहा है, इतना सारा गोल्ड, 20 कैरेट का सोना है यार, ये तो 20 कैरेट का। हाँ ये चल क्या रहा है, मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा चीज़ देख रहा हूँ। हाँ शिट, इतना सारा पैसा, कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर हो सकता है भाई ये। अब भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना सारा कंटेनर में सोना यार, एक एक ईंट मेरे को मिल जाए मैं तो अमीर बच जाऊंगा। यार इसी के साथ हम देखते हैं भाई ये बंदा कह रहा था कि मॉम आपने मजाक मजाक में बोला था ना कि आपकी कब्र को सोने की बनाना ही है, तो बस मेरी मतलब मैं यही इच्छा आपकी पूरी करना चाहता हूँ, आप चिंता मत करो ठीक है, मेरे पे बहुत सारा पैसा है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि फाइनली मैंने आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर दी है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि 1 महीने के अंदर मैं उस साली कुतिया नालान को ना आपके घुटनों पे लेके आऊंगा और भीख मंगवाऊंगा, आप चिंता मत करो। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें बोल रहा होता है, जैसे वो ये बात बोल रहा होता है ना ये लोग कह रहा था क्या शिट ये बंदा है कौन, बहुत ज़्यादा डरावना है। हाँ 1 मिनट, इसने क्या बोला, ये कब्र को दोबारा बिल्ड करना चाहता है क्या। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना हमारा मेन कैरेक्टर क्या रहता है, क्या बोला तूने, दोबारा बोलियो। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात पूछ रहा होता है इस बंदे से, ये बंदा क्या रहता है कि नहीं 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 भूल जाओ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा इसने। अब ये बेचारा डरता डरता जैसे तैसे करके ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एक बंदा क्या रहता है कि सॉरी से हमें माफ़ कर देना, हम पता है क्या, एल्डर जो मोरन है ना हम उसके आदमी हैं चैन फैमिली के, ठीक है। और उन लोगों ने हमें ऑर्डर किया है कि जो यहाँ पर मतलब कब्र है ना हमें यहाँ पर आके रखवाली करनी है, ताकि कोई भी बंदा आके यहाँ पे मतलब कुछ भी उल्टा सीधा ना कर सके। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि आफ्टर मतलब मेरी मम्मी के मरने के बाद ना इस बंदे ने शादी कर दी थी चैन फैमिली के साथ में। अब इसी के साथ 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये नालान बिल्कुल भी मतलब इसने पूरी एंटायर जो चैन फैमिली है इसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये लोग इसके कुत्ते बन चुके हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी बंदा सोच रहा होता है कि मैंने पता है बड़े बड़े बंदों का नाम ले लिया, चैन फैमिली का नाम ले लिया, जो कि इसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, ये बंदा पक्का डर रहा होगा, मैं समझ गया। अभी बंदा जोर शोर से मतलब बातचीत वगैरह करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है, क्या एल्डर मोगन, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है और देखते देखते उसने सारे बंदों को मार दिया होता है, क्योंकि भाई ये लोग ज़्यादा मतलब चौड़ में आ गए होते हैं। अब इसी के साथ भाई जो ये इकलौता बंदा बचा होता है, बाकी सब लोग मर चुके होते हैं देखते देखते। ये बंदा भीख मांगने लगता है, कह रहा था कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, प्लीज़ मुझे मत मानना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि अच्छा तो तू चाहता है कि किंग को एक्सप्लेनेशन चाहिए, किंग की किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा क्या रहता है, क्या किंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने आप को किंग बुलाने की, नहीं वेट, क्या तुम नई हवेली किंग हो गॉड ऑफ वॉर के। अब इस बंदे को जैसे ही पता चलता है ना वैसे ही हम देखते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर जोर से एक हाथ दे के मारता है और भाई इसकी तो हालत पतली हो चुकी होती है, ये बंदा निपट जाता है। अब देखते देखते हमारे मेन कैरेक्टर ने जो मतलब ये कब्र की जो पता नहीं क्या जो भी होता है ये ईंट वगैरह इसे उठाता है और कह रहा होता है कि चलो नालान का आज बर्थडे है, आज इसे थोड़ा सरप्राइज करेंगे और इसकी मतलब फैमिली में चल के थोड़ा मजे वगैरह करते हैं, मजा आएगा। अब हम देखते हैं उसने उस कब्र को उठा लिया होता है रस्सी के मतलब उस कपड़े के साथ में, और ये लोग जा रहे होते हैं नालान के पास में। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना वो अपनी कार वगैरह लेके एक होटल की तरफ आ चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें एक होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब उसके गेट के पास कुछ बंदे गार्ड वगैरह भी कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर ना आज उसका बर्थडे है तो आज चलो मजा आएगा। जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि हाईनेस देखो हमारा एक आदमी ना इन सब सारे जितने दुश्मन है ना आपके सबको निपटा सकता है, तो फिर आप पर्सनली क्यों आए हो यहाँ पर। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छी बात है कि तू जाके सेमेट्री को जाके गार्ड कर, ठीक है, मैं हमारे जो पुराने दुश्मन है ना उन्हें पर्सनली देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई उसने कब्र वगैरह उठा ली होती है और लेता हुआ अंदर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई सारे के सारे जो लड़कियाँ होती हैं ना वो सब लोग देख रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की कह रही होती है कि आखिर ये बंदा है कौन, और ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ यार कितना चार्मिंग बंदा है ये, आखिर है कौन ये, आखिर करने क्या आया है। खैर हम देखते हैं भाई अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कब्र को लेता है और ले जाके डेस्क पे देके मारता है, मतलब टेबल पे देके मारता है, और साथ ही हम देखते हैं वो जूस वगैरह पी रहा होता है। अब हम देखते हैं शायद दोनों लड़कियां देख रही होती कहती कि वाह यार मैंने तो कभी भी हेड ऑन के अंदर इतना सुंदर लड़का देखा ही नहीं। दूसरी लड़की भी कह रही थी कि हाँ ये मोस्ट टैलेंटेड यंग मैन है इस दुनिया के अंदर। अब वो लड़कियां ये सारी बातें बोले जा रही होती, तभी हम देखते हैं कुछ जो गार्ड होते हैं ना वो आ चुके होते हैं इस बंदे के पास। अब हम देखते हैं हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड का कैप्टन होने वाला है, या फिर कैप्टन है। खैर यहाँ पे गार्ड के भी कैप्टन होते हैं यार। खैर हम देखते हैं बंदा क्या रहता है कि सर होटल के रूल के अकॉर्डिंग आपको ना पहले दरवाजे पर रजिस्टर करना होगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जो चैन फैमिली है ना जब एंगेजमेंट वगैरह हुई थी तब इन लोगों ने भी लिस्ट वगैरह जारी जारी वगैरह किया था, तो यहाँ पे भी लिस्ट वगैरह जारी करी होगी। खैर हम देखते ही बंदा भी कह रहा होता है कि मैडम ने जरूर रूल वगैरह निकाल रखा है, और लेकिन इस बंदे की हिम्मत कैसे भी रूल को ना फॉलो करते हुए। ये बंदा कह रहा था कि सर क्या आप मुझे अपना इन्विटेशन कार्ड दिखा सकते हैं। खैर हम देखते हैं भाई हमारा मेन कैरेक्टर घूर रहा होता है, मतलब वो जूस वगैरह घूर रहा होता है सॉरी। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि सर क्या आप मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर इसके अंदर है क्या, हमें ना चेक करने की ज़रूरत है इसे, क्या हम ओपन कर सकते हैं इसे। अब वो ओपन करने की बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम ना
डिजर्व नहीं करते इसे देखना, ठीक है। नालान को खुद आने दो और खुद इसे देखने दो। अब वो जैसे ये नालान का नाम लेता है ना भाई, ये बंदा आगे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, वहीं हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चॉपस्टिक के साथ ही उसका हाथ ब्लॉक कर लेता है। अब वो बंदा क्या होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम को उसके उनके नाम से पुकारने की, बताना जरा, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, ओपन करो सब लोग। अब वो ऑर्डर देता है सब लोगों को ओपन करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं भाई उसका हाथ मतलब बहुत गंदा दर्द हो रहा होता है। वो बंदा क्या होता है कि बच्चे हाथ हटा मेरा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ दबाने की। भाई उस मेन कैरेक्टर ने ना चॉपस्टिक से उसका हाथ दबा दिया होता है। ये बंदा क्या होता है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, ये बंदा इतना पावरफुल कैसे है, इसने तो बस मात्र मेरे चॉपस्टिक से मेरा हाथ दबा दिया। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर से जोर से धक्का देता है, मतलब चॉपस्टिक से धक्का दिया उसने। अब वो बंदा दूर जाके गिरता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके मुंह पे सारा खाना पीना गिर चुका होता है, ड्रिंक वगैरह नीचे गिर जाती है उसके ऊपर ही। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये हुआ क्या। खैर तभी हमें ऊपर ना दो बंदे और दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हमें एक बंदा और दिखाई देता है जो कि चैन फैमिली का दूसरा लड़का होने वाला है। तभी ये बंदा कह रहा होता है कि मोगन आखिर तुम क्या सोचते हो इस लड़की के बारे में। खैर तभी हमें पीछे एक बंदा और दिखाई दे रहा होता है जो कि चैन फैमिली का एल्डर होने वाले हैं, जिसका नाम है मोगन। अब ये बंदा कह रहा होता है कि मेरी पावर के अनुसार ना ये बंदा सिर्फ मेरा एक सिंगल मूवी झेल पाएगा और कुछ नहीं। खैर मोगन के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड है भाई। खैर हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है चलो, इतने सालों से ना बहुत सारे बंदे अपनी मॉम का बदला लेने के लिए आए हैं और सब लोगों को ना मतलब समुद्र में उठा के फेंक दिया गया है, चलो देखते हैं ये बंदा आखिर क्या कर सकता है। खैर तभी हम देखते हैं उनका जो कमांडर होता है ना, वो कह रहा था कि वड्डा हेल, आखिर तुम लोग किसका वेट कर रहे हो यार, मारो मेरे मतलब मेरे लिए मारो इस बंदे को, तुम लोग देख क्या रहे हो, मारो जल्दी। और जितने गार्ड होते हैं ना सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं उस बंदे के पास, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के पास। अब वो लोग मारने की बात ही कर रहे होते, साथ ही हम देखते तभी हमें ना एक मैनेजर दिखाई देती है जो कि आ चुकी होती है। अब ये पीआर मैनेजर है यहाँ की इस होटल की। कह रही थी कि जरा रुक जाओ। अब एक बंदा कह रहा होता है कि हेलो मैनेजर, अब वो वही जो गार्ड होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं मैनेजर आती है, कह रही होती है कि सर मेरा नाम सुहान वी है, मैं पीआर मैनेजर हूँ इस होटल की, ठीक है, आप मुझे ना वी बुला सकते हो प्यार से। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, वैसे मैं आपके साथ ड्रिंक वगैरह कर सकती हूँ क्या, आओ चलो ड्रिंक करते हैं साथ में, हम कुछ बातें भी कर लेंगे। अब वो लड़की सोच रही होती कि वैसे तो ये आइडिया अच्छा है और मैं किसी भी लड़के को अपनी मतलब इस अदा से ना रिझा सकती हूँ। क्या लड़की कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। खैर हम देखते हैं ये हरकतें वगैरह कर रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो कुछ उतारने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर से जोर से धक्का दे देता है और कह रहा होता है कि तू ना इस लायक नहीं है, ठीक है चल नालान को आने दे। अब हमारे मेन कैरेक्टर ने जोर से धक्का दे दिया होता है उस लड़के को। वो लड़की कह रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, तू बेशरम इंसान, बास्टर्ड कहीं के। अब भाई इस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है, भाई ये गंदी गंदी गालियां वगैरह दे रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हमें एक बंदा और दिखाई दे रहा होता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कम से कम इतने सारे बंदे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू एक लड़की को बुली कर रहा है, वो भी मिस सुआन वी को, हिम्मत कैसे हुई तेरी। खैर हमें एक बंदा और दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम होता है जाओ, जो कि ये शेयर होल्डर है। ये बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, एक लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। खैर तभी हम देखते हैं इसने कमांडर का जो लीडर होता है उसे जोरदार चमाटा देके मारा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर तेरी जरूरत किस लिए है हमें बताइए जरा। अब इस जो शेयर होल्डर होता है ना उसने उस बंदे को मार दिया होता है। अभी बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ आप सही बोल रहे हो, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते शेयर होल्डर आता है, अब उस मैनेजर को पकड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि स्वानवी क्या तुम ठीक हो। मतलब हम देखते हैं भाई ये लड़का ना सीधा लड़की के पास ही आ जाता है। अब वो लड़की कह रही थी कि यस सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लड़का ना मुझे बुली कर रहा है। अब वो लड़की ये बात बोलती है, जैसे ये बात बोलती है ना भाई इस बंदे की किलस जाती है। बंदा कह रहा होता है कि पास्टर कहीं के तेरी हिम्मत कैसी हुई एक लड़की के ऊपर हाथ उठाने की, उसे बुली करने की, क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है या तो अपना आउट ऑफ माइंड हो चुका है। खैर हम देखते हैं हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना वो बंदा सोच रहा होता है कि यहाँ पर ना मेरी फैमिली मतलब मैं अपनी मम्मी और भाई बहन के साथ में रहा करता था इसी जगह पे। खैर हम देखते हैं वो अलग मतलब पास्ट लाइफ में पहुंच चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना उसकी मॉम दिखाई दे रही होती है जो कि कह रही होती है कि तुम दोनों खेल रहे हो क्या, तुम दोनों को खाना नहीं खाना। अभी बंदा कह रहा था कि ये पकड़ लिया मैंने तुम्हें। अब उसकी बहन कह रही थी कि आ जाओ अब मेरी बारी भाई, मैंने तुमने मुझे पकड़ लिया मेरी बारी। खैर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी वो बंदा चिल्ला रहा होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ बोलता ही नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि क्या चुपचाप है ये, इसकी इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर मार रहा है, बच्चे बॉस होने का प्रिटेंड कर रहा है वो भी मेरे सामने, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम लोग वेट किसका कर रहे हो, मारो साले को, किसका वेट कर रहे हो बे। अब हम देखते हैं भाई जितने बंदे होते हैं ना, जितने बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं, सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है आ जाओ गाइस, हम सब लोग इसे मारेंगे। सारे सारे बंदे आ चुके होते हैं भाई, बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि शिट ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इकलौता बंदा इन सबसे लड़ने वाला है क्या, आज तो मजा आने वाला है, ये बच्चा तो मरने वाला है। खैर एक बंदा कह रहा होता है कि मजा आएगा, फाइट होगी, मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट नहीं हुआ मेरा इस होटल में आने का। खैर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आराम से जूस वगैरह ही पी रहा होता है, उसे मतलब बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, कूल बन रहा होता है इन लोगों के सामने। खैर ये बंदा कह रहा था कि बच्चे अभी भी बॉस होने का प्रिटेंड कर रहा है, आज मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाएगा। अब इसने अपना जो स्टिक वगैरह होता है ना वो निकाल लिया होता है और इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे पास ना मेटल की एक चीज़ है जो कि मेरे हाथ में है, अगर मैंने तुम लोगों को मारा ना उससे
तो तुम लोगों की हड्डियां टूट ही जाएंगी। तो चलो आज मैं तुम सभी की हड्डियां तोड़ देता हूँ। खैर इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा होता है जो शेयर होल्डर होता है वो उस लड़की के साथ में होता है और कह रहा होता है कि चलो चलते हैं, यहाँ पे ना खून खराब होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे देख पाओगी इसके, है ना। खैर हम देखते हैं वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं वो बंदा ना जोर से मतलब हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसे मारने के लिए आगे आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस जो मतलब कब्र होती है उसको पकड़ता है और उठाता हुआ नीचे गाड़ देता है। अब वो बंदा जैसे ही नीचे में मतलब नीचे डालता है ना और गाड़ता है, अब वो जैसे ही गाड़ता है भाई इसका जो ऑरा प्रेशर होता है इतना तेज होता है कि सब लोग दूर जाके गिरते हैं। अब सारे के सारे दूर मतलब सारे लोग इतनी दूर जाके गिरते हैं, सब लोग दीवार में चिपक चुके होते हैं बहुत दूर दूर जाके। अब वो बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। खैर यहाँ पे जो झूमर वगैरह होते हैं सब सारे के सारे नीचे गिर चुके होते हैं। अब इन लोगों की ना दिशा और दशा दोनों भाई बहुत ज्यादा ही खराब हो रखी होती है। साथ ही हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पोज वगैरह मार रहा होता है। अब भाई जो लड़कियां होती है ना वो देख रही होती है, कह रही थी कि हैं चल क्या रहा है भाई, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं हालांकि इम्प्रेस हो गई हूँ लेकिन मैं फिर भी यहाँ से जा रही हूँ, मैं और नहीं देख सकती। खैर तभी हम देखते हैं हमारा जो मतलब जो चैन फैमिली का लड़का होता है ना वो कह रहा होता है कि मोगन ऐसा लगता है इस बंदे के अंदर जरूर कुछ तो है, क्या सोचते हो तुम इस बारे में। अब हम देखते हैं वो ना मोगन से ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब वो जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि मैं शायद पहले गलत था, मतलब मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर दिया, इस लड़के को मैंने थोड़ा ओवर एस्टिमेट ले लिया, है ना। ये बंदा ना मतलब पावरफुल है, ये मेरी 3 मूव झेल सकता है। यार हम देखते हैं वो बंदा आराम से आके बैठता है, कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम भी देखते हैं कि ये जितने बंदे हैं ये लोग इसे कब तक रोक पाते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई वो जो शेयर होल्डर वाला बंदा होता है ना वो कह रहा था कि हाँ हाँ इतना शोर शराबा मच रहा है, क्या हुआ मार दिए तुम सबने। अब वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना भाई उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसकी आंखें फट जाती है, कह रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। अब भाई हमें दिखाई देता है कि सारे के सारे बंदे घुटनों पे आ चुके होते हैं क्योंकि भाई उन लोगों के मतलब बहुत गंदी वाली लग चुकी होती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर फिर से आके चेयर वगैरह पे बैठ जाता है और आराम से बैठ के जूस वगैरह पीने लगता है, मतलब भाई कोई फिक्र ही नहीं पड़ रहा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब वो कह रहा होता है कि तू इधर आ जरा। अब वो शेयर होल्डर को बुला रहा होता है, शेयर होल्डर आगे आता है, कह रहा होता है कि देखो देखो आज ना चैन फैमिली का बर्थडे है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई पास वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये होटल ना चैन फैमिली का है बाय द वे। और अगर तुम मतलब यहाँ पर आ चुके हो और जो मैडम नलान अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, तो प्लीज़ एरोगेंट वगैरह मत बनो, ठीक है। अब ये बंदा और साथ ही हम देखते हैं कुछ और बंदे मिलके ना भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको समझा रहे होते, कह रहे होते कि प्लीज़ हाँ सर ये सब मत कीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि जो चैन फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। कह रहा हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, इसे भाई कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आराम से अपना चाय वाय पी रहा है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर रहा है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो अगर तुमने रजिस्टर नहीं करना चाहते तो ठीक है भूल जाओ, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है रजिस्टर करने की। अब वो बंदा ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि वेट मिस्टर ललान और चैन खुद ही आ जाएंगे जब मैं देखता हूँ तू क्या कर पाएगा। अब हम देखते हैं बंदा खुश हो रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना जोरदार अटैक देके मारता है। अब वो जोरदार अटैक देके मारता है उस मतलब कब्र के ऊपर, और वो जो कब्र होती है ना मतलब जो ईंट वगैरह होती है कब्र की, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे। खैर हम देखते हैं वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है। अब जैसी खड़ी होती है भाई इस बंदे की फटके 4 हो जाती है, ये बंदा नीचे गिरने वाला होता है, वो लड़की आके से प्रोटेक्ट कर रही होती है, हालांकि लड़की बेकार लग रही है इसके लिए। खैर हम देखते हैं जैसे तैसे करके उस लड़की ने उसे उठा लिया होता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि याद से तूने क्या कहा था, तो मुझे मानना चाहता था है ना, तो ठीक है फिर अब तू मुझे मानना चाहता तो मैं तुझे जान से मार दूंगा आज, क्योंकि तूने मुझे मारने की कोशिश करी है ना। अब वो बंदा जैसी ये बात सुनता है ना भाई इसकी तो सांसें फूलने लगती है, इसकी हालत हो जाती है खराब, और इसी के साथ ना ये बंदा आ जाता है घुटनों पे। और हम देखते हैं ये बंदा भीख वगैरह मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा, अब अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे ये चैन फैमिली की टेरिटरी है, तो फिर अगर तुमने मुझे मारा तो मैं बताता हूँ तुम्हें जो चैन फैमिली वो तुम्हें कभी छोड़ेगी नहीं। अब इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर इसके सर के ऊपर मतलब पैर वगैरह मार रख देता है, और इसी के साथ ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि हेल्प नहीं नहीं हेल्प हेल्प बचाइए मुझे। खैर तभी हमें ना वो जो सेकंड लड़का होता है चैन फैमिली का वो बंदा आ चुका होता है, कह रहा था कि रुक जाओ ब्रो रुक जाओ बहुत हो गया। अब बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो मैनेजर होती है ना वो कह रही होती है कि चैन मिस्टर चैन आप यहाँ पर आ गए, देखिए ये आदमी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है, और इसने सब लोगों को मारा, जितने गार्ड है सबको मारा, ये बहुत ज़्यादा रूड है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है और उसके पास जाके चिपक जाती है, कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसने मिस्टर जाओ को मारा और किसी की परवाह नहीं करी, आपकी भी परवाह नहीं करी है। अब हम देखते हैं वो बंदा इसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है क्या। खैर हम देखते हैं शेयर होल्डर कह रहा था कि बास्टर तो अभी भी मेरे ऊपर अपनी मतलब टांगे रख रहा है, चल हट नील डाउन हो जा जल्दी, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जोर से एक लात दे के मारता है उसके सर पे, और वो बंदा तो भाई वहीं वहीं डेड हो जाता है। अब देखते देखते भाई वो बंदा तुरंत मर जाता है, और इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना वो उसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने अभी मेरे को बोला है ना। अब वो उसके पास आ रहा होता है और ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने मुझे अभी बोला, खैर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तुम्हें सच में ऐसा लगता है। अब वो जैसे इसके पास आता है ना भाई इस बंदे की तो सांसें फूलने लगती है, ये बंदा बहुत जोर जोर से काँप रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं मोगन आगे आता है और उसे पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि आप प्लीज़ साइड हटिए हटिए,
मैं हूँ ना इसे सँभालने के लिए। अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका होता है। तभी सब लोग बातें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर सर चैन को हुआ क्या है? मतलब वो मतलब जब भी किसी बंदे को देखते हैं वो बंदा घुटनों पर आ जाता है। ये खुद घुटनों पे आ रखे हैं, आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सच में उस आदमी के घुटनों पे आना चाहते हैं? अब सब लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो मोगन होता है ना, वो मतलब चैन को बैठाता है, कह रहा होता है कि सर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं अच्छे से देखूँगा। अब वो कह रहा होता है कि मैंने सोचा था ना कि ये मेरे 3-4 मूव झेल पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तू क्वालीफाइड हो गया है मेरे 10 मूव को झेलने लायक, है ना? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, जो एल्डर होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते, कह रहे होते क्या 10 मूव, वो भी एल्डर मोगोन का? ओ तेरी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या होगा, क्या फाइट होगी। अब सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि तो ओल्ड मैन है और फिर भी वो बच्चा है वो यंग मैन है। कैरी बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तुझे ना एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तू सर्वाइव कर लेगा 10 राउंड, ठीक है, तो मैं तुझे जाने दूंगा। अब हम देखते हैं ये सारी बातें हो रही होती है, सब लोग कह रहे होते हैं क्या 10 राउंड, ओ तेरी, मतलब 10 पंच, ओ नो। अब सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम ही मोगन हो, है ना? तो तुमने ही वैन फैंग की जो कब्र है उसे तबाह करने के लिए भेजा था आदमियों को, है ना? मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है। अब एल्डर कह रहा होता है क्या कहा? जल्दी डूफी को कॉल लगाओ जल्दी फटाफट और पूछो कि उन्होंने क्या किया, मैंग फैंग जो उसका कब्र है उसका क्या किया। कह रहा हम देखते ही बंदा सोच रहा होता है कि ये वैन मतलब वही है ना, उससे रिलेटेड, जो औरत थी उससे रिलेटेड है। आखिर ये जो कपड़ा है ये तो उसी के कब्र का था ना, तो फिर ये बंदा अपने साथ लेके क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सबको मार दिया है जान से। अब वो ये बात बोल रहा होता है, ये एल्डर कह रहे थे क्या बकवास कर रहा है तू? बच्चे, मैं पूछना चाहता हूँ तू है कौन, नाम बता अपना। अब वो एल्डर ये बात बोल रहे होते हैं। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि बेटा तू उस लायक नहीं है, ठीक है। अब वो एल्डर को ये बात बोल रहा होता है। एल्डर को भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है। एल्डर कह रहे होते हैं कि अब मेरे पे ब्लेम मत करियो कि मैं तेरे प्रति रूड हो रहा हूँ, समझा? अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तू मेरा एक भी अटैक झेल पाएगा ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, जान से नहीं मारूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई एल्डर की इतनी बेइज्जती होने के बाद ना एल्डर जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि एल्डर मोगन सच में से जान से मार देंगे, जान से मार दो एल्डर मोगन। अब जितने गार्ड होते हैं वो सारे सारे बंदे यही बात बोलने होते हैं। हम देखते हैं भाई एल्डर आ चुका होता है अटैक करने के लिए। साथ ही मेन कैरेक्टर कुछ नहीं करता है, बस हाथ आगे कर रहा होता है। अब जैसे ही अपना हाथ आगे करता है ना भाई, तुरंत देखते हैं वो जो कब्र होती है ना वो तुरंत मतलब उड़ते हुए उसके हाथ में आ जाती है। अब वो जैसे उसके हाथ में आती है, साथ ही हम देखते हैं उसने इशारा कर दिया होता है उस कब्र को, और वो जो कब्र होती है ना वो तुरंत उस एल्डर के ऊपर जा रही होती है। अब वो एल्डर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खैर हम देखते हैं तुरंत देखते देखते वो जो कब्र होती है वो तुरंत आके उस पर टकराती है। अब वो जब एल्डर होता है दूर जाके गिरता है। अब वो तुरंत घिसटता घिसटता जैसे तैसे करके दूर जाके गिरता है, और तभी हम देखते हैं भाई उसकी बॉडी से बहुत गंदी वाली एनर्जी वगैरह रिलीज होती है। अब उसके मुंह से खून वगैरह आ रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि वड्डा है, आखिर ये बंदा है कौन? शिट, आखिर इस जगह पे इतना पावरफुल मास्टर कहाँ से आया? अब ये बंदा बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई अनार का पौधा है या फिर पेड़ है क्या? अब वो ये बात पूछ रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मुझे याद है मैं मतलब एक पेड़ के ऊपर चढ़ा करता था, वहाँ का जो अनार है वो तोड़ा करता था। वो अनार बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा था। मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों मतलब अनार वगैरह खाया करते थे, मुझे याद है आज भी। अब वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम देखो, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो? अनार का पेड़, एक मिनट, हाँ सही बोल रहे हो तुम ग्रेट हो। यहाँ पर ना ये चैन फैमिली टेरिटरी में एक अनार का पेड़ हुआ करता था, लेकिन जो चैन फैमिली के हेड है ना, उन्होंने क्या किया, उस अनार के पेड़ को काट दिया, शायद मिस्टेक के से या फिर पता नहीं, लेकिन तुम ये सब मत सोचो। खैर तभी हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो मतलब जो वो बंदा है चैन बाडाओ, वो नलान का हस्बैंड बन चुका है, चलो ठीक है फिर। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि वो मतलब मेरी मॉम से प्यार करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी है नहीं, तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। मतलब अब ये ना अपने ही फादर से मतलब क्या ही बोलूँ, अपने फादर को अच्छे से निपटाएगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है, मैंने तुमसे अनार के पौधे के बारे में पूछा है, जवाब दो है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो चुप रहो, ठीक है। अब इसी के साथ वो जोरदार अटैक देके मारता है भाई। हम देखते हैं तुरंत जो मोगान होता है एल्डर, वो दूर जाके गिरते हैं, और जाते ही ना भाई उसके शरीर से मतलब बॉडी से सारी एनर्जी वगैरह रिलीज होती है। अब उसकी बॉडी वगैरह मतलब चीथड़े उठ चुके होते हैं। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या हुआ। अब देखते देखते भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है। अब हम देखते हैं पीआर जो मैनेजर होती है वो कह रही थी कि नहीं एल्डर मुगन नहीं। अब वो बस यही बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं अब जो मेन कैरेक्टर होता है वो चैन के पास आ रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास अनार का पौधा है या फिर नहीं है, या फिर जो पेड़ है या नहीं है। अब वो बंदा घबरा जाता है, कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, शायद थोड़ी यहाँ पे गलतफहमी हो गई है, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना,
मैं अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है, मैं किसी को भेज के अरेंज करवा देता हूँ। अब वो बंदा अरेंज करने की बात बोल रहा होता है, मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है फिर जल्दी याद से जो तुमने बोला है वो, मेरे को सिर्फ अनार का पौधा चाहिए और कुछ भी नहीं। अब मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना जो फ्लोर होता है इसका 5वां फ्लोर दिखाई देता है, मतलब होटल का। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा क्या रहता है कि मास्टर वैन और चैन की मतलब एंगेजमेंट शादी हुई थी आज, तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपकी बेटी और मेरा जो भतीजा है इन दोनों की शादी हो जाए, मतलब ये दोनों मेड फॉर ईच अदर बने हुए हैं। कह रहा तभी में एक लड़की और दिखाई दे रही होती है, कह रही होती कि सिस्टर नालान और जो उनके हस्बैंड है ना वो लोग अब्रॉड गए हुए हैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, वो जैसी वो वापस तो आएंगे नहीं, इसलिए मैं आज उनकी एंगेजमेंट यहाँ पे ना होस्ट करा रही हूँ। कह रही ये लड़की होती है नालान की बहन, छोटी वाली बहन। यार हम देखते हैं ये सारी बातें बोली होती है, मास्टर वैन आप प्लीज ऑफेंड मत होना। अब हमें ये मास्टर वैन दिखाई दे रहे होते जो कि कह रहे होते कि अरे नहीं नहीं सैंगवान, मैं आखिर मतलब इतना बुरा थोड़ी ना मानूंगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। शूटिंग याद से, ठीक है, तुम नीचे जाओ जाके सर चैन के क्लोज हो जाओ, ठीक है। अब अपनी बेटी को क्लोज होने के लिए बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे पता है यार वैन फैमिली इस टाइम पे प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रही है और मुझे पता है तुम्हारे फादर को पता है कि तुम्हें ना वो इंसान पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्या इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की भी सोच रही होती है, इसका नाम होता है वैन सीटिंग, और ये ना वैन फैमिली की बेटी होती है जो कि कह रही होती है कि हाँ फादर मैं समझ गई, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखनी पड़ेगी। क्या तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट सेंगुआन नीचे ना एक बंदा आ चुका है और वो ना मास्टर जाओ माओ जो भी बंदे जितने बंदे हैं, सबको मारना चाह रहा है और उसने चैन को भी घायल कर दिया गया है, वो धमकी दे रहा है। अब वो सारी बातें बताती है इस लड़की को। अब वो लड़की गुस्से में बात कर रही होती है, कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिर वो मरना चाहता है क्या अपनी ज़िंदगी से। खैर तभी हम देखते हैं जो मास्टर वैन होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट सेंगुआन आपको इंटरफेयर होने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं एक लेटर लिख दूंगा वो अपने आप चला जाएगा। अब भाई यहाँ पे जो वैन होते हैं ना इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपनी मतलब जो कॉलीग्राफी होती है उसके लेटर के ऊपर। अब हम देखते हैं फटाफट लेटर लिखते हैं। अब लेटर लिखने के बाद ये मतलब जो फाइट वगैरह वो रुकवाना चाहते हैं किसके थ्रू, लेटर के थ्रू, मतलब ये कोई बात है भला। क्या हम देखते हैं वो लेटर उस बंदे को दे देते हैं, वो बंदा क्या रहता है कि ठीक है आप इतने बड़े हो, आपका लेक्चर इतना बड़ा है, मुझे पक्का पता है वो बंदा मना नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये बंदा कॉलीग्राफी वगैरह देने के लिए जा रहा होता है, क्या होता है कि मास्टर वैन आप ग्रेटेस्ट कॉलीग्राफर हो इस दुनिया के अंदर, तो मैटर नहीं करता वो बंदा कैसा भी हो, वो बंदा रुक ही जाएगा है ना आपकी कॉलीग्राफी देख के। कह रहा हम देखते हैं इतने इसकी जो बेटी होती है वो कह रही थी कि फादर क्या मैं नीचे जाऊँ देखने के लिए। अब यार नीचे जाने की बात कर रही होती है लेकिन तुम लोग नीचे मत देखना, ठीक है। अब इसी के साथ उसके फादर कह रहे होते कि हाँ ठीक है तुम जा ले जाओ देखने के लिए, जो भी है देख लो, मिल लेना उससे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये लड़की नीचे जा रही होती है मिलने के लिए, किससे, चैन से। अब हम देखते हैं ये नीचे की तरफ आ रही होती है और देख के शौक उठ जाती है, कह रही थी कि क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर जैसे ही वो नीचे आते हैं ना सब लोग उसे देख रहे होते, कहते कि वाह ये दोनों कितने सुंदर लगेंगे ना, यार अगर मेरी शादी होगी ना इस लड़की से तो मैं तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ, ऐसा एक बंदा बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती कि वड्डा हैल, आखिर ये बंदा है कौन, इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। अब वो जैसी ध्यान से देखती है ना उसे कह रही थी कि ये पर्सन तो, एक मिनट। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो आराम से ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है, ये लड़की कह रही थी कि ये तो वही है वही है। अब हमें इसकी स्टोरी दिखाई दे रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं 2 साल पहले ना ये और इसके जो फादर होते हैं वो अब्रॉड गए होते हैं एक मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं इनका नेगोशिएशन हुआ नहीं होता है। अब जो दूसरी पार्टी होती है ना वो इन दोनों को किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेज देती है, जहाँ पर हम देखते हैं इसकी बेटी मतलब घायल होने वाली ही होती है, 2 कार आपस में टकराने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं हमारे एंट्री होती है मेन कैरेक्टर की, वो आके इन दोनों को बचा लेता है। अब उसके बाद से इस लड़की को प्यार हो गया होगा और क्या, जाहिर सी बात है यही स्टोरी चलती है। खैर हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि उस टाइम से ना ये आदमी स्टक हो गया था और इसने मतलब ये मेरे माइंड में स्टक हो गया था यार पिछले कई सालों से, और मैं तब से इसे ढूंढ रही हूँ और अब आज जाके मिला है मेरे को, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब हम देखते हैं वो तुरंत भाग रही होती है और एक जो बंदा होता है ना उसे लग रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन आपकी फियांसे आई हुई है आपको देखने के लिए, जरा देखो जल्दी जल्दी उठो उठो उठो। अब उसे लग रहा होता है कि भाई इसकी फियांसे इससे मिलने के लिए आई है। ये बंदा कह रहा था कि वाह फर्स्ट टाइम जब ये देखी थी मैंने इसे तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रही थी, लेकिन आज देखो कितनी काइंड है मेरे प्रति। अभी अपने हाथ जो बाहों होते हैं वो फैला लेता है, कह रहा था कि वैन सीटिंग मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी चिंता करवाई, ठीक है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हालांकि मैं ठीक हूँ ये। अब वो खुश होता है, वो हक वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़की इसे छोड़ के मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और उसे हक कर लेती है, कह रही थी कि इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस करवाया है, आई मिस यू वेरी मच। अब वो ये बात बोलती हुई उसे हक कर लेती है। सब लोग बातें बना रहे होते, कह रहे थे कि क्या ये क्या हुआ भाई, इन दोनों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है और इसके ठीक सामने चैन के ठीक सामने इसने चीटिंग कर दी, और तेरी ये क्या हो रहा है। सब लोग यही बातें बोल रहे होते हैं, भाई इस बंदे का तो कट गया होता है। खैर यही होता है भाई जब हम लड़कियों को अच्छे से पसंद करते हैं और लड़की हमारा काट देती है, ऐसा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि शिट ये नहीं हो सकता, नहीं हुई हुई रो रहा होता है बहुत गंदा वाला। ये लड़की कह रही थी कि ये तो तुम ही हो ना। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे याद है जब मैं छोटा था ना तब ये मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, और उस टाइम पे ना जब भी मेरी और मेरी बहन की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह मतलब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करते थे ना तो यही लड़की हमारा मतलब
सहायता वगैरह किया करती थी। उस टाइम पे ना इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी और फेमस भी थी। खैर हमें दिखाया देता है ये लड़की ना मतलब बाकी लड़कों से पंगे ले रही होती है, इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उस टाइम पे ये सारी चीज़ चल रही होती हैं। कह रही लड़की कह रही होती है कि यार उस टाइम पे अगर तुम नहीं होते ना तो मेरे फादर और मैं कब के मार चुके होते फ़ौरन के अंदर ही। और थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगी, तुम अचानक से गायब हो गए थे। अब वो लड़की ये सारी बातें बता रही होती है मेन कैरेक्टर को, कह रही होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं मिला था कि हम तुम्हें थैंक यू वगैरह बोल पाए। मेरा नाम ना वैंसू है, बाकी तुम्हारा नाम क्या है मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब मेन कैरेक्टर अपना नाम बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा नाम जैंग है, जैंग फी है। अब वो कह रहा होता है कि पास्ट में ना मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरा नाम था जैंग टियान। और उसके बाद से जब मिस्टीरियस बंदे ने मुझे किडनैप के लिए मतलब उठा के लेके गया ना, तब उसके बाद से उसने मुझे दूसरा नाम दे दिया। अब वो लड़की कह रही थी कि वट अ कोइंसिडेंस, मेरे दोस्त का नाम भी जैन है। अब वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैंने इसे कई सालों से देखा नहीं है। अब ये लड़की निराश हो जाती है अपने फ्रेंड के लिए, मतलब जैंटियान के लिए। कह रहा हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि वेल देखो चिंता मत करो, जब टाइम आएगा ना तो तुम उससे मिल लोगी, ठीक है। अब ये बंदा मतलब रेडी हो चुका होता है इससे मिलने के लिए, जैसा ये बंदा है वैसे में। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे आराम से मतलब सब कुछ चल रहा होता है। अब ये लोग बात कर रहे होते कहते हैं कि वाह सारी शांति हो चुकी है, मतलब ये लोग मजे कर रहे हैं ना। अब इन लोगों को ये लग रहा होता है गलत फहमी हो रही होती है। ये बंदा कह रहा था कि हाँ आपको पता नहीं है क्या, अब जब यहाँ पे वैन है तो भाई वो इतने बढ़िया कोरियोग्राफी हैं, कोई भी दुश्मन इनसे पंगा लेने के बारे में सोचेगा ही नहीं। हाँ हाँ यही बात है यही बात है। अब सब लोग यही सारी बातें बोल रहे होते हैं। वो लड़की भी कह रही थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मिस्टर वैन हमारे साथ में है और इनकी बेटी हमारी फैमिली का हिस्सा होने वाली है ये। अब वो चेस वगैरह कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही, वो एक बंदा कह रहा था कि हाँ अगर चैन की शादी हो जाती है ना तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये लोग अलग ही ख्याली पुलाव में पकड़े होते हैं यार। खैर ये बंदा कह रहा था कि हाँ सही बोला, हमारे मास्टर बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही बढ़िया हेल्प वगैरह भी करते रहते हैं। वो लड़की भी उनकी हेल्प करती है। खैर तभी एक बंदा आता है, कह रहा था कि मिस्टर वैन आपको बाहर देखना चाहिए, वो जो बंदा है ना आउटसाइड में। अब वो चिल्ला के ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वैन कह रहे थे क्या हुआ, क्या, अच्छा मैं समझ गया, रुको रुको तुम मत बोलो, मैं गैस करना चाहता हूँ कि वो बंदा ना मेरी कोरियोग्राफी को लेना चाहता होगा, है ना है ना। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, क्या रहता है कि ठीक है चिंता मत करो, तुम जाओ जाके बोल दो आज उसका ना लक्की डे है, वो उसे अपने साथ ले जा सकता है, उसके लिए एक खजाना हो सकता है खजाना। अब भाई मैं बता दूँ ये बंदा ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिस चक्कर में सब लोग ना इसकी कोरियोग्राफी को पाना चाहते हैं। अब इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है यहाँ पर गलत फहमी। कह रहा हम देखते हैं ये बंदा क्या रहता है कि नहीं 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 बॉस ऐसा ही बात नहीं है, ठीक है। मिस्टर वैन और वो जो लेडी है ना आपकी मतलब मिस लेडी, वो पब्लिक में कैरी बंदा कह रहा था कि अच्छा मैं समझ गया, चैन और मतलब वो जो मेरी बेटी है, अरे चिंता मत करो यार ये लोग मैच्योर हो चुके हैं बड़े हो चुके हैं तो पब्लिक में करने दो ना, वैसे भी इन्होंने की शादी होने वाली है। अब हम देखते हैं भाई जैसे उस लड़की को पता चलता है वो कह रही थी कि ओ वाह मैं अब आशा कर सकती कि जो टिन है ना वो एक सुंदर सा बेबी को जन्म देने वाली है और बाद में मैं उसे बहू बना लूंगी, ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कह रहा वो बंदा कह रहा था कि मिस्टर वैन प्लीज़ आप मेरे साथ आइए, मैं खुद आपको दिखाना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं भाई वो बंदा हाथ पकड़ता हुआ उस बंदे को लेके जा रहा होता है और दिखाने की बात कर रहा होता है। अब वो बंदा जैसे देखता है ना मिस्टर वैन जैसे नीचे देखता है कह रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है। कह रहा हम देखते हैं भाई जो चैन होता है वो तो साइड में पड़ा होता है, अब जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ में वो लड़की होती है। अब ये बंदा क्या होता है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। कह रही बंदा दूर से देख रहा है इसलिए ना इसे पता नहीं कि मेन कैरेक्टर है कौन। कह रहा तभी हम देखते हैं वो लड़की आती कह रही थी क्या चल रहा है, वैसे मेरा लड़का इतना भी बुरा नहीं है यार। अब वो सोच रही होती कि मेरा जो भतीजा है ना हालांकि बहुत ज़्यादा नोटी है, वो हमेशा लड़की के साथ फॉल इन लव हो जाता रहता है, लेकिन फिर भी इतना गंदा भी नहीं है यार कि मतलब ऐसे कोई बात बोले, हालांकि वो पावरफुल है इस दुनिया के अंदर। खैर तभी हम देखते हैं वो जैसी नीचे देखती है ना हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस लड़की के पास में होता है, उसने उसका मतलब पकड़ रखा होता है, वो लड़की भी मतलब उसे पकड़ रखी होती है। अब यही सारी चीज़ चल रही होती है, वो लड़की कह रही होती है क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब भाई ये लड़की देख के तुरंत गुस्सा कर रही होती, कह रही होती कि हे मिस्टर वैन आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम्हारी बेटी ने उस लड़के को मतलब स्ट्रेंजर को कैसे हक कर रखा है और ये लोग कडिंग कडिंग क्यों खेल रहे हैं बताना जरा, वो भी अपने फियांसे के ठीक सामने, अपने ठीक सामने चीटिंग कर रही है। अब हम देखते हैं वो अंकल भी कह रहे होते कि वैसे मुझे भी नहीं पता, वेल मेरी बेटी तो बहुत बढ़िया है यार, ऐसा कैसे कर सकती है। ये लड़की कह रही होती कि अच्छा ऐसी बात है, तुम लोगों को जरा सी फिक्र नहीं है क्या चैन फैमिली की रेपुटेशन के बारे में, बताना जरा। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा, आखिर तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, क्या तुमने यही संस्कार सिखाए हैं। अबे फलाना ढमकाना बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि देखिए मैम, देखिए मिस, आपको प्लीज़ जो भी परिणाम आने से पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें पहले परिणाम पे पहुंचने से पहले हमें देखना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। अब ये लोग इन्वेस्टिगेट वगैरह करने की बात बोल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो बंदा नीचे आता है, कह रहा होता है कि मैं खुद देखना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब वो बंदा आता है कह रहा होता है कि हे शूटिंग क्या कर रहे हो तुम ये सबके सामने, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे सभी लोग हैं। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, अपनी बेटी को चिल्ला रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बेटी कह रही होती है कि डैड। अब वो लड़की ना अपने डैड को देख के थोड़ा दूर हो जाती है और सोच रही होती है कि अब पता नहीं क्या करेंगे डैड मेरे। अब हम देखते हैं वो ना अपने डैड के पास जा रही होती है और बोल रही होती है, कह रही होती है कि डैड आपको नहीं पता क्या, जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा रक्षक है, आपको याद नहीं है क्या, जिसके बारे में आप हमेशा घर पे बोलते रहते हो, ये वही बंदा है। अब वो सारा मामला बता देती है अपने डैड को। उसकी डैड कह रही थी क्या ये सच में हमारा रक्षक है।
अब उसके डैड ये बात बोल रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो उसके तुरंत उसके हाथ पकड़ लेते, कह रहे थे कि मेरे रक्षक, तुमने सच में बहुत 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 ज़्यादा ही मेहनत करवा दी हमारे लिए, हम तुम्हें ढूंढना चाहते थे यार। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, कह रहे होते कि वैसे जब मैंने तुम्हें क्लोज आके देखा तो तुम मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो। अब वो ये बात बोलते हैं। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बेटी कह रही थी कि डैड मैंने इसका नाम पूछ लिया है, इसका नाम ना जैंगफी है, इसका नाम जैन नहीं है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर, वो कह रहा था कि वेल आपने सही बोला। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि आप चिंता मत करो। कह रहा वो सोच रहा होता है कि यार मुझे याद है ये अंकल ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और मतलब जब भी मतलब टाइम वगैरह मिला करता था तो ये हमारी बहुत ज़्यादा केयर वगैरह किया करते थे, ये हमेशा खाना पीना बनाया करते थे और इतने बुरे भी नहीं है। अब हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो चैन होता है वो अपनी जो मौसी होती है उससे मतलब कंप्लेन कर रहा होता है, कह रहा था कि आंटी आपको मेरी हेल्प करनी होगी, इस बास्टर्ड इतना एरोगेंट है, ये पता नहीं स्ट्रेंज चीज़ अपने साथ लेके जा रहा है, और पता है ये मेरी मॉम को मतलब ढूंढना चाह रहा है और फलाना ढमकाना बोले जा रहा होता है सबको। खैर तभी हम देखते हैं उसकी मौसी कह रही होती है कि चैन तुम चिंता मत करो, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर ये बंदा है कौन जो हमारी फैमिली की टेरिटरी में आके ऐसी हरकतें कर रहा है। कह रहा हम देखते हैं ये तुरंत आते हैं, कह रहे थे कि मिस्टर वैन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देना होगा, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को खुद कह रहे हो कि इस लड़के के साथ इन्वॉल्व होने के लिए, बताना जरा क्या यही संस्कार है तुम्हारे। अब हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते कि हे तुम कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रही हो, ठीक है बहुत हो गया तुम्हारा अब हम देखते हैं अंकल ये बात बोल रहे होते हैं। वो आंटी कह रही होती है कि अच्छा अभी शादी हुई नहीं है और अभी से यही हरकत है, वैसे भी इतना लेट हुआ नहीं है, मैं अपनी बहन और अपनी जीजों के बिहाव पे ये बात बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारी शादी होने वाली है मैं उसे ख़त्म करना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं वो प्राइस वगैरह भी मांग रही होती है, कह रही होती है कि 10 गुना तुम्हें उल्टा प्राइस पे करना पड़ेगा। अब उसकी बेटी कह रही होती है क्या आखिर तुम ऐसी इंसल्ट कैसे कर सकती हो तुम हमारे सामने, मतलब इन सभी लोगों के सामने हमारी इंसल्ट ऐसे कैसे कर सकती हो। अब उनकी बेटी ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे आ जाता है। अब वो मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या अगर इन लोगों ने पे नहीं किया फिर क्या होगा। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा वैसे तो जानता नहीं है क्या तो यहाँ पे कर क्या रहा है। अब हम देखते हैं चैन की जो मौसी होती है वो ये बात बोल रही होती है, मतलब नैलान की जो बहन है। खैर हम देखते हैं वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि पकड़ लो इसे। खैर तभी वो एक बंदे का नाम ले रही होती है, कह रही थी कि वेस्ट जल्दी आओ। तभी हमें दिखाई देता है एक बंदा और नीचे आ रहा होता है। अब इस बंदे का नाम होता है वेस्ट, जो कि कह रहा था कि मिस आप चिंता मत कीजिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना टिंग, वो उसे समझा रही होती, कह रही थी कि इस बंदे का नाम है वेस्ट और ये बंदा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फलाना गाना जो भी है फेमस वगैरह है, ये सारी बात बता देती है। खैर तभी हम देखते चैन कह रहा था कि मिस्टर वेस्ट आप प्लीज़ इसे मारना मत, मैं चाहता हूँ कि इसे ना मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर इसे टॉर्चर करूँ, ज़िंदगी भर मैं इसे मारूँ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। कह रहा सोच रहा होता है कि अब वेस्ट आ चुका है, आखिर इसकी हिम्मत कैसी मेरी फियांसे को मेरे ठीक सामने मेरी नज़र से चुराने की। मैंने अभी तक इतनी बुरी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। खैर तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है ना मुगन, वो खड़ा होता है, कह रहा था कि मिस्टर मिस्टर प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ देखिए मिस्टर वेस्ट इसने मेरे साथ ये बदला कर दिया, मैं ना इससे बदला लेना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस बंदे को तुम तड़पा के मारो। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये जो वेस्ट होता है वो उसके पास आ चुका होता है मेन कैरेक्टर के पास, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मैन देखो तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं, ठीक है मैं तुम्हें मात्र 3 सेकंड देता हूँ, जल्दी सोच लो ठीक है कि तुम्हें नेल डाउन होना है या फिर मरना है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि साले कुत्ते के बच्चे बात क्या कर रहा है इससे, मार साले को। अब वो ये बात बोल रही होती, कहती कि वेस्ट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टेटस में है, लेकिन है तो हमारा नौकर ही, वही करेगा जो हम कहेंगे। खैर हम देखते हैं वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर तभी जैन कह रहा था कि हाँ इस बंदे को छोड़ना नहीं है, ये मेरा कुत्ता बनेगा, कुत्ता मेरी आज्ञा का पालन करेगा, और ये लड़की इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, पब्लिक में जाके मेरी बेइज्जती करती है साली कुतिया। अब वो बंदा ना बस उस लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज दे रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हे चैंग देखो देखो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है तो इस मैटर में तुम आगे मत आओ, ठीक है तुम दूर हो जाओ। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। ये बंदा कह रहा था कि वड्डा हेल क्या बकवास कर रही है तू, मेरे सामने किसी और के साथ हुकिंग अप कर रही है। अब यार हुकिंग अप का मतलब तुम लोग गूगल कर लेना, वो मतलब होता है वो। खैर इसी के साथ ये बंदा कह रहा था कि साले कुत्ते, अब वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और उसके गाल पे हाथ लगाता हुआ कह रहा होता है कि देखो एक बात बताओ, जो मैंने तुमसे कहा था अनार का पौधा लाने के लिए वो है कहाँ पर, बताना जरा। अब वो अनार के पौधे के बारे में बात कर रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि तेरी इतनी हिम्मत मिस्टर वैस इसे जान से मार दीजिए। ये बंदा अभी भी अनार के बारे में बात कर रहा है। भाई इस बंदे की तो हालत ख़राब हो चुकी है अनार के नाम से। और ये बंदा ना वेस्ट को बुला रहा होता है, कह रहा था कि आप प्लीज़ इसे जान से मार दीजिए। खैर तभी हमें वेस्ट दिखाई देता है जो कि पता नहीं इतनी दूर से आ रहा होता है। कह रहा था कि यंग मैन शायद मुझे लगता है कि अब तू जीना नहीं चाहता है ना, क्या दुनिया को गुड बाय बोलना चाहता है क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे मैंने तो उससे अनार का पौधा लाने के लिए बोला था ना, लेके क्यों नहीं आया।
अब वो तुरंत जोरदार अटैक देके मारता है इस बंदे के ऊपर, चैन के ऊपर। वो चैन कह रहा था कि है ये इतना स्ट्रॉन्ग है। अब भाई इसके चेस्ट पे वो अटैक आके लगता है, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। अब दूर जाके नीचे गिर चुका होता है, कह रहा था कि मिस्टर वेस्ट प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी कमर हुई। खैर तभी हमें दिखाई देता है ये बंदा तुरंत भागता हुआ आ रहा होता है। अब भाई ये बंदा जैसे जैसे जा रहा होता है ना, जमीन पे मतलब भाई आग वगैरह लग रही होती है और जमीन पे दरार वगैरह पड़ चुकी होती है। इसी के साथ हमें दिखाई दे रहा होता है बंदा इतनी तेजी से उड़ता हुआ आ रहा होता है और सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि अब तो ये बंदा गया। हाँ वेल मिस्टर वेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, ये बंदा तो जरूर मारा जाएगा। हाँ 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 जरूर मारा जाएगा। अब वो बंदा भी जो एल्डर होता है वो भी कह रहा था कि मास्टर वेस्ट तो इसे जान से मार देंगे। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि और ये अभी मरने वाला है और अभी भी इसे अनार की पड़ी हुई है, पागल कहीं का। खैर इसी के साथ वो जो लड़की होती है वो भी कह रही थी कि मिस्टर वेस्ट अब आएगा मजा, तू सच में जो करने वाला है कर, अच्छे से कर। खैर तभी चैन भी कह रहा था कि अब मजा आएगा बॉय, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे टॉर्चर करूंगा टॉर्चर, चिंता मत कर तू, एक बार बस तू पिट जा मेरे से। अब हम देखते हैं भाई सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं। अब जो डैड और जो बेटी होती है ना वो दोनों सोच रही होती है कि शिट अब क्या होगा। मैं मानती हूँ कि ये अच्छे फाइटर हैं लेकिन फिर भी ये मतलब मिस्टर वेस्ट को तो नहीं हरा सकता। खैर तभी हम देखते हैं जब मिस्टर वेस्ट होता है वो अपने हाथ में एनर्जी वगैरह भर लेता है और तुरंत जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। अब वो जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कुछ एक मतलब पेंडेट टाइप का कुछ निकालता है, मतलब बैच टाइप का कुछ निकालता है अपनी जेब में से। अब वो जैसी बैच निकालता है ना, ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा था क्या एक ब्लैक टाइप का बैज, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। कह रही बंदा सोचने पड़ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये तो हमेशा कमांडर के पास रहता है ना, ये जो विंग होता है। खैर तभी हमें बताया जाता है ये बंदा कह रहा होता है कि 100 साल पहले ना एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर ना जो दुश्मन थे उन्होंने इनकी जमीन वगैरह पे कब्जा कर लिया था। उस टाइम के जो कमांडर हुआ करते थे ना, उन्होंने एक टाइप का जो बैज है वो पहन रखा था। वो सिर्फ वही बैच पहन सकते थे जो कमांडर हुआ करते थे उस टाइम पे। ये बंदा कह रहा था कि मैंने भी इस बैच के लिए अप्लाई किया था, हालांकि इन लोगों ने मुझे फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट कर दिया। अब वो बता रहा था कि जो बैच होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और जो ये बैज है मतलब ब्लैक वाला सबसे खतरनाक होता है जो कि इस बंदे के पास में है। अब हम देखते हैं ये बंदा ये कह रहा होता है कि इस लड़के के पास में ब्लैक टाइप का बैज है, जो कि मुझे पक्का पता है ये बंदा ना मतलब ऑनलाइन इसने परचेस किया होगा, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा अटैक जैसे ही करता है ना, वैसे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो जाता है। अब वो जैसे ही गायब हो जाता है ये बंदा कह रहा था कि हैं कहाँ गया ये, और तुरंत वो ना चैन के पास जाके खड़ा हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हे आखिर मैंने तुमसे अनार का जो पौधा है वो लाने के लिए बोला था, कहाँ है वो। अब भाई मेन कैरेक्टर तो बार बार चैन से यही बात बोल रहा होता है, चैन की तो हालत खराब हो चुकी होती है, वो भाई मतलब बस क्या ही बोलूँ मैं, मूतने वाला नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि तेरी तो इतने क्लोज आ गया है, मरना चाहता है क्या, अभी भी इतना एरोगेंट हो रहा है। अब वो फिर से अपने हाथ में एनर्जी भरता है और तुरंत फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सब लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि अब तो ये मरेगा मरेगा मरेगा। खैर तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं करता, वो तुरंत फिर से अपना बैच वगैरह बाहर निकालता है। अब वो फिर से अपना बैच बाहर निकालता है जिसमें हम देखते हैं एक रेड टाइप का कुछ पता नहीं एक ऑरा टाइप का आता है, मतलब ईगल टाइप के जो पंख होते हैं वो दिखाई देता है। और तुरंत हम देखते हैं उसके साथ चारों तरफ ना एक सील्ड टाइप का कुछ बन जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा क्या होता है कि वड्डा है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बैच सच में ओरिजिनल है, इसने एक बॉडी शील्ड बनाया जो कि लेजेंडरी बॉडी शील्ड है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एम्परर ही जो गॉड ऑफ वॉर के होते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं इस बैच को। एक मिनट ये चल क्या रहा है। खैर इस बंदे को जैसे रियलाइज होता है ना, ये बंदा तुरंत नील डाउन कर लेता है उसके ठीक सामने। अब सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ये क्या कर गया। खैर हम देखते हैं वो मेन कैरेक्टर के सामने नील डाउन कर देता है, मतलब मेन कैरेक्टर इतना पावरफुल है। हालांकि हमें कुछ पता नहीं इस बारे में, जाने दो बाद में पता चल जाएगा। खैर हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि हे मिस्टर वेस्ट क्या हुआ तुम्हें, क्या चल रहा है, क्या तुम्हें किसी टाइप की इमरजेंसी वगैरह की जरूरत है क्या। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की को इस लड़की को फिर से कोई गलत फहमी हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि नहीं 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 खड़े मत रहो सब लोग, 120 पे कॉल लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट, क्या कर रहे हो तुम लोग। अब भाई इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो पीआर मैनेजर होती है वो कह रही थी कि मेडिसिन जो स्टोर है वो वहीं पे ही है, जल्दी दवाइयाँ वगैरह लेकर आओ। सब लोग आ चुके होते हैं किट वगैरह लेके, वो कह रहे थे कि मिस्टर वेस्ट आप प्लीज़ थोड़ा होल्ड ऑन रखो, हम आपकी चोट को जल्दी रिकवर कर देंगे, हम आपको पिल दे देंगे, हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सब लोग फर्स्ट एड किट वगैरह लेके आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि तुम लोग खड़े क्या हो, ये करो वो करो फटाफट, हमें इनकी जान बचानी होगी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल है, इन्हें हार्ट अटैक आ गया है फलाना ढमकाना बोले जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हे तुम जल्दी जाओ जाके आर्टिफिशियल जो रेस्पायरेशन है वो दो, मतलब जो सांस लेने वाली वो एक चीज़ होती है, मतलब वो देने की बात हो रही है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती, कह रही थी कि ओ वाह, मतलब जो चैन है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और बहुत जल्दी बड़ा हो चुका है। अब इसे पता है कि डिसीजन कैसे लेने हैं और ये कैसे हैंडल करने हैं, हार्ड टाइम को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा था कि मिस्टर वेस्ट आप चिंता मत करो, आपको पैनिक नहीं होने की जरूरत है, ठीक है, मैं आपको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देने वाला हूँ। अब वो बंदा आ रहा होता है, जब भी हम देखते हैं ये बंदा तुरंत देखता है। अब वो जैसे देखता है ना भाई इसकी आंखें रेड हो चुकी होती है, सब लोग देख रहे होते हैं ये क्या हुआ, और तभी हम देखते हैं सब लोग दूर जाके गिरते हैं क्योंकि इसने एक जोरदार अटैक देके मारा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग गधे हो क्या,
यार तभी हम देखते चैन आता है, कह रहा था कि मिस्टर वेस्ट क्या हुआ आपको, क्या हुआ है आपको। अब वो ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं भाई ये बंदा तुरंत गाल पे इसके चाटा दे के मारता है। अब वो बंदा दूर जाके गिर चुका होता है। खैर इसी के साथ ये बंदा कह रहा था कि क्या तुझे मैं ऐसा दिखाई दे रहा हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आया है, बता साला कुत्ते का बच्चा। अब जो वेस्ट होता है वो ये बात बोलता है और गाली वगैरह दे रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि जो चैन है, माना कि ब्रिलियंट है, लेकिन फिर भी मैं इस बंदे से पंगा नहीं ले सकता, इस बंदे के मतलब इस बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। खैर तभी वो लेडी कह रही थी कि मिस्टर वेस्ट क्या तुम पागल हो चुके हो क्या। खैर ये वेस्ट सोच रहा होता है, कह रहा था कि हैं क्या तुम मरना चाहती है, अगर मरना चाहती तो मेरे पर छोड़ दे। अब वो कह रहा होता है कि देखो एरोगेंट मतलब देखो मैटर नहीं करता, ये लड़की बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, ये स्टूपिड है, स्टूपिड, इसे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो सोच रहा होता है कि यार यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। खैर तभी ये लेडी कह रही होती है कि हे तू ना यहाँ पे हमारा नौकर है, नौकर समझा, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे डांटने की, अनग्रेटफुल होने की, बास्टर कहीं के, एक बार मेरी दीदी को आने दे, मैं तुझे बताती हूँ। खैर तभी हम देखते हैं जोरदार चमाटा देके मार देता है वो बंदा इस लड़की के ऊपर, और ये लड़की थोड़ा दूर जाके गिर चुकी होती है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर खाना पीना गिर चुका होता है, और इसका मतलब क्या ही बोले, हालत पतली हो चुकी होती है। ये लड़की कह रही थी कि तेरी इतनी हिम्मत, तुम सब लोग कर क्या रहे हो खड़े होके, अरेस्ट कर लो इसे जल्दी, फटाफट अरेस्ट करो। अब हम देखते हैं वो अरेस्ट करने की बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं वो दोबारा से एक और चमाटा दे के मारता है। मतलब भाई ये लड़की सच में उसकी बहन है नलान की, फिर भी इसे इतनी घमंड है। खैर तभी हम देखते हैं जो वेस्ट होता है वो जोरदार लात पे लात दे के मारे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैटर नहीं करता ये लड़की कौन है, ठीक है। इस टाइम पे ना जो बंदा है वो एम्पर तक की पावर रखता है, तो इस टाइम पे मैं उस बंदे से पंगा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। हालांकि मैं मानता हूँ मैं इसे ऑफेंस कर रहा हूँ, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इससे बाद में मतलब क्षमा वगैरह मांग लूंगा, मेरी लाइफ तो बच जाएगी। लेकिन अगर मैं उस बंदे से पंगा लेने गया तो मेरी जान भी नहीं बचेगी यार। और इसी के साथ यहाँ पे जो ये एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ तुम लोग बताना कि तुम लोग को क्या लगता है कि जो हमारा जैंटियन है वो कितना पावरफुल हो सकता है, मतलब कितना, अंदाजा लगाओ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।